राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और ऐसी दिव्य कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का दिन था। गांव रंगों में डूबा हुआ था। हर घर में हंसी की आवाज आ रही थी। लेकिन उसी गांव में एक कोने में एक आंगन ऐसा भी था जहां वर्षों से होली नहीं खेली गई थी। वहां रहती थी सावित्री। लोग उसे नाम से कम विधवा कहकर ज्यादा बुलाते थे। 5 साल पहले सावित्री के पति की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। उस दिन से उसके जीवन के सारे रंग जैसे छिन गए। पहली होली आई तो पड़ोसन बोली, अब तुम रंग नहीं खेलोगी। दूसरी होली आई तो किसी ने उसे बुलाया ही नहीं। तीसरी होली पर उसने खुद दरवाजा बंद कर लिया। धीरे धीरे उसने मान लिया शायद उसके लिए होली नहीं बनी। गांव में एक छोटी सी लड़की थी, गुड़िया। वो रोज सावित्री के घर आती, उससे कहानियां सुनती। होली से एक दिन पहले गुड़िया ने पूछा, चाची आप होली क्यों नहीं खेलती? सावित्री मुस्कुराई, मेरे हिस्से के रंग तो खत्म हो गए बिटिया। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, रंग खत्म नहीं होते, लोग छीन लेते हैं। ये सब सावित्री के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। गांव के मंदिर में इस बार फूलों की होली का आयोजन था। ढोल मंजीरे, भजन, पूरा माहौल भक्तिमय था। पुजारी ने घोषणा की, आज कोई भी रंगों से दूर नहीं रहेगा। होली प्रेम का त्योहार है, भेदभाव का नहीं। सावित्री दूर खड़ी सब देख रही थी। गुड़िया दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में गेंदे के फूल थे। उसने एक फूल सावित्री के आंचल में रख दिया। अब आप भी खेलोगी। सावित्री कांप गई। बरसों बाद किसी ने उसे छुआ था। रंग के इरादे से नहीं, अपनापन देने के लिए। कुछ औरतें आपस में कहने लगी, विधवा होकर होली खेलोगी? सावित्री ने कदम पीछे खींच लिए। तभी पुजारी आगे आए और बोले, क्या भगवान ने किसी के माथे पर लिखा है कि कौन रंग खेलेगा और कौन नहीं? मंदिर में सन्नाटा छा गया। गुड़िया ने फिर से फूल उठाए और सावित्री पर हल्के से डाल दिए। फूल उसके बालों में उलझ गए। उसकी
साड़ी पर बिखर गए और अचानक सावित्री रो पड़ी। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये सालों बाद लौटे रंग के आंसू थे। भीड़ में से कुछ और औरतें आगे आई, उन्होंने भी सावित्री पर फूल डाले। धीरे धीरे पूरा आंगन फूलों से भर गया। उस दिन के बाद गांव में किसी विधवा को होली से दूर नहीं रखा गया। लोगों ने समझ लिया, दुख ने किसी को अपवित्र नहीं बनाया, रंगों ने भेदभाव नहीं सीखा। शाम को सावित्री अपने आंगन में बैठी थी। उसके बालों में अभी भी कुछ सूखे फूल फंसे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, देखो जी, आज मैंने फिर से होली खेली। हवा में जैसे एक हल्की मुस्कान थी। कभी कभी रंग बाहर से नहीं आते, अंदर से खिलते हैं। और उस दिन सावित्री ने जाना, विधवा होना उसकी पहचान नहीं था, उसकी पहचान थी उसका साहस। वो कहते हैं ना, राधा कृष्ण के दरबार में कोई भेद नहीं होता। वहाँ न कोई ऊंच नीच, न कोई अपवित्रता। वहाँ सिर्फ प्रेम होता है और रंग होते हैं। जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम हो, वहाँ किसी के जीवन में कभी रंग खत्म नहीं होते। तो प्रेम से बोले, राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।